हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो मैथ्स से रिलेटेड है। मैथ्स को आप जो ये बचा हुआ टाइम है आपके एसएससी सीजीएल के लिए कैसे आप टारगेट कर सकते हो, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक किस सीक्वेंस में आपको करने चाहिए, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। हाँ, डेफिनेटली मैं मान सकती हूँ कि 2 महीने के अंदर या जो 45 दिन के अराउंड अपना टाइम बचा हुआ है मैथ्स की आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है या बाई चांस आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है या आपका मैथ्स अच्छा भी है, तो भी आप इस वीडियो के थ्रू एक गाइडेंस ले सकते हो कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक को आप पहले कर लो। उसके साथ साथ में मैं आपको ऐसे भी टॉपिक्स बताऊंगी जिनमें से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत इजी लेवल के पूछे जाते हैं। तो अगर आप उन टॉपिक को 1 दिन में 1.5 दिन में कंप्लीट कर लेते हो तो आप लगभग आपके 2 से 4 नंबर का जो है पक्के कर लेते हो। तो इस सारी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मैंने पूरा आपके लिए रेडी किया है इसके थ्रू। तो पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा पेन और पेपर से समझा देती हूँ कि चीजें कैसे कैसे हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इनको करना कैसे कैसे। ठीक है, आ जाइए स्क्रीन के ऊपर एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स की टॉपिक वाइज आपकी वेटेज कौन सी है। जितने चैप्टर्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये चैप्टर वो हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन की जो लाइन है ये आपके जितने प्री में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं, ये क्वेश्चंस जो आपके मेंस के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। ये आपके सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर जैसे डीआई है, डीआई के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री के अंदर, लेकिन मेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अभी आपका प्री एग्जामिनेशन है तो आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री दोनों उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 है इसमें 4 है। ट्रिगो और आपकी हाइट एंड डिस्टेंस तो इसके साथ में बस आधा दिन में भी अगर करोगे तो आप हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करनी है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री का आया था, एक हाइट एंड डिस्टेंस का आया था, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही आप इस कंप्लीट लिस्ट को देख सकते हो। इसका जो फोटो है वो मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी शेयर कर दूंगी। तो ये सारे चैप्टर वो हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। इसके साथ में नीचे ये वो वाले चैप्टर्स दिए हुए हैं जिनमें से किसी पेपर में 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी पेपर में 1 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपकी अगर पहले से बहुत अच्छी तैयारी है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप कोई भी जो आपका चैप्टर है उसको छोड़ के जाओ, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इन चैप्टर्स में से कंसीडर कर सकते हो कि आप इनको छोड़ के जा सकते हो। जैसे स्टैट्स अगर आपने प्री में नहीं पढ़ा तो भी काम चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी अगर आपने प्री में नहीं पढ़ी तो भी आपका काम हो जाएगा। ये कंप्लीट फोटो मैं स्क्रीन के ऊपर भी ऐड कर दूंगी दोबारा से और आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो यहां से आप अपनी वेटेज देख सकते हो और जो ये टॉपिक है या आप भी अपनी लिस्ट बना के रख सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे पढ़ने हैं। उसके बाद में अभी बात कर लेती हूँ आपकी सीक्वेंस कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस में कौन सी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो जैसे है आपकी सीक्वेंस जिसको आपको फॉलो करना है, जो आपका मैथ्स है उसको करते हुए। जिन्होंने पहले अपना चैप्टर पढ़ लिए हैं तो वो इसको रिवीजन के अंदर फॉलो कर सकते हैं। जो अभी पढ़ रहे हैं वो इसको सीक्वेंस को पढ़ते टाइम यूज कर सकते हैं और जो बिगिनर एस्पिरेंट है वो तो बिल्कुल यूज कर ही सकते हैं इस चीज को। तो आप इस चीज के अंदर देखोगे कि आपका जो एडवांस मैथ का टॉपिक था वो ज्यादा पूछा गया था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था। काफी सारे क्वेश्चंस एडवांस मैथ से पूछे गए थे। तो एडवांस मैथ की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है आपकी और इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है इसकी। तो इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स को इस अकॉर्डिंगली मैंने इसको डिजाइन किया है कि जिनको आप करोगे पहले तो आपको जो आउटकम है वो ज्यादा मिलेगा और आपका जो एफर्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लगेगा। अगर पहले आप इन टॉपिक को करोगे तो आपको जो मार्क्स जो मिलने की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, बाई चांस आपके लास्ट वाले टॉपिक छूट भी जाते हैं। तो एलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एलजेब्रा को लगभग 4 से 5 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। एलजेब्रा को आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री करना है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आप हाइट एंड डिस्टेंस निपटा लेना अपना। उसके बाद में आपको मेंसुरेशन करना है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, इन तीनों जो टॉपिक है, चारों टॉपिक जो हैं ये ऊपर वाले, इनमें से मेजरली एलजेब्रा और मेंसुरेशन में तो स्पेशली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मेजरली फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो वो जो फॉर्मूला वाली नोटबुक आप बनाओगे उससे आपकी रिवीजन होती रहेगी और बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जाम में। उसके बाद में ज्योमेट्री है आपका। ज्योमेट्री का टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इन टॉपिक के बाद में इसको रखा है ताकि आप अगर इसको बाई चांस ऐसा होता है कि बहुत बार एस्पिरेंट्स इसको करने
में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि ज्योमेट्री करते रहे 1-1.5 महीने तक, और बाकी सारे टॉपिक उनके छूट गए। पहले छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को निपटा के फिर आप ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इजी पूछे जाते हैं। तो लगभग आप 1 से 1.5 दिन के अंदर अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी निपटा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो नंबर सिस्टम उसके बाद आप कर सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है अभी वो कम पूछे जा रहे हैं। तो बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपसे नहीं हो पाया तो नंबर सिस्टम आपका स्किप भी हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होगा आपको। उसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो आ जाता है आपका अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक के अंदर आपको क्या क्या करना है, अर्थमेटिक का जो बेस होता है, आज यू ऑल नो कि परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज तो आपको डेफिनेटली पहले पढ़ना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीनों जो टॉपिक है या 2 टॉपिक है ये मेजरली, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, साथ में इस टॉपिक को आपको करना है। उसके बाद में रेशियो पढ़ना है आपको, फिर साथ में मिक्सचर निपटा देना आपको। मिक्सचर, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ये SI CI एंड एवरेज है, इन टॉपिक को आप एक साथ में कर लो, इनके साथ ही सीक्वेंस में कर लो। अगर आपको SI CI मेरी तरह थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले आप टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये वाले दोनों टॉपिक हैं ये कर लो। उसके बाद में ये वाले टॉपिक हैं इनको कर लो, क्योंकि इसका मेंस के अंदर तो काफी वेटेज है, लेकिन प्री के अंदर एक क्वेश्चन आता है इसका, और वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कई बार करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए पहले आप इन टॉपिक्स को निपटा लो, उसके बाद में आप इन टॉपिक को कर लो। और अगर मेंस की उससे देखा जाए तो स्टैट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है अपने मैथ्स को सोल्व करने के लिए। ये देखा आपने जो आपकी चैप्टर वाइज वेटेज है वो सीक्वेंस है। अब हम बात कर लेते हैं आपको इनको चीजों को करना कैसे है। इन चीजों को करने के लिए आपको 3-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन चीजों के ऊपर मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लेती हूँ एक बार। आपका जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, लाइक आपको टाइम एंड वर्क बोला मैंने, टाइम एंड वर्क जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, किसी टीचर से पढ़ोगे तो वेल एंड गुड होगा, थोड़ी सी आपको अप्रोचेस पता लग जाएंगी, शॉर्ट अप्रोच कैसे करते हैं। उस टीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे नोट करने वाली, वो ये है कि आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उनके नोट्स बनाने हैं। बहुत ज्यादा फेयर, बहुत अच्छे से मेंटेन करके नोट्स ना बनाओ चाहे, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, लेकिन उस चीज के नोट्स बनाओ ताकि आपको बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। और रिवीजन करने में भी नोट्स जो आपके इफेक्टिव होंगे उतनी वीडियोस इफेक्टिव नहीं होंगी आपकी। तो अपने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाते हुए चलना है जो जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो। उसके साथ साथ में दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके TCS के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करना। जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं हर हाल में। उसका कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि आप सोचो कि ना ये ना करके ये कर लूं वो कर लूं, ऐसे किसी भी चीज से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए TCS के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो बिल्कुल आपको करने हैं, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में आपको करने हैं उनको। चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज फॉर्मेट के अंदर आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले सकते हो। वैसे जो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आती है ये भी आपका ये पर्पज सोल्व कर सकती है। इसके अंदर भी सारी जो जो चीजें मैंने बोली है कि टाइप वाइज भी होना चाहिए, चैप्टर वाइज भी होना चाहिए, वो चीजें दी हुई है। और TCS के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। 2023 तक का जो अभी आपका 2023 के अंदर आपके एग्जाम हुए हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि अभी जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। तो आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक एक टाइप के 10 से किसी में 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो एक टाइप के अगर आपने 40 से जैसे 40 क्वेश्चन है तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं। तो आपको ऐसे करना है कि पूरे क्वेश्चन सोल्व ना करके अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस करते हुए फिर जो तीसरी चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए एक तो टाइम लगा के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के अराउंड आप अलॉट करके चलोगे। उसके साथ साथ में दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है कि जो भी क्वेश्चंस आपने किए उस क्वेश्चन में अगर वो आपको आता था तो आप उसको करो और आगे बढ़ जाओ। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आपको पीछे से सॉल्यूशन देखना पड़ा या कुछ और करना पड़ा, तो उस क्वेश्चन को आपको टिक मार्क कर लेना है। ये टिक मार्क कैसे काम आएगा ये नेक्स्ट जो रिवीजन वाला सेक्शन है उसके अंदर बताऊंगी। तो आपको 3 स्टेप्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको जो है अपने क्लास नोट्स बनाने हैं, उसके बाद TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं,
और उसके साथ साथ में जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको आपको टिक मार्क करना है। अब जो फोर्थ चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी कि आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट एक तो जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास नोट्स के टाइप से बना रहे हो, एक बहुत ही छोटी आपको हैंडी सी डायरी या कॉपी लेके रखनी है जिसके अंदर आप सारे फॉर्मूला लिखोगे। सारे जो जो फॉर्मूले आपके अभी रिसेंट एग्जाम्स में यूज हो रहे हैं, जो भी आपके करंट के टाइम पे यूज हो रहे हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को आप लिखोगे। एडवांस मैथ्स के लिए स्पेशली ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ जो आदित्य रंजन सर की बुक है, एक शायद ब्रह्मास्त्र नाम से है, उसके अंदर उन्होंने सारे फॉर्मूले जैसे कलेक्ट करके दे रखे हैं। तो आप वैसे टाइप का कुछ ही आपको अपना रेडी करना है जिसके अंदर आप सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, जिनको आप एग्जाम से पहले, इवन मॉक टेस्ट से पहले भी डेली रिवाइज करोगे। और उससे आपकी क्या होगी, एक हैबिट बन जाएगी क्वेश्चंस को करने की कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे क्वेश्चन करना है, ये फॉर्मूला है, ऐसे ही यूज होगा। तो सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो एडवांस मैथ के काफी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। एडवांस मैथ की तो वैसे भी ये खासियत है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए फॉर्मूले याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए अपनी कॉपी बनानी है और डेली उसकी रिवीजन करनी है। ये की है, ये फोर्थ पॉइंट आपका हो गया है। अभी फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी मेजर टॉपिक हैं आपके, अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी सारा कंप्लीट हो गया है तो सारे जो चैप्टर्स है उनकी रिवीजन स्टार्ट कर दो। और अगर अभी आपका थोड़ा कम सिलेबस हुआ है तो आपको ये करना है कि एटलीस्ट आप 2 बार रिवीजन कर पाओ आपने जो भी पढ़ा है उसकी। तो सारे कॉन्सेप्ट जिन जिन टॉपिक्स के आपने पढ़े हैं उनकी रिवीजन करनी है। उसके बाद में जो अभी मैंने बताया था आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आपको रखने हैं, तो वो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आपको दोबारा से करने हैं अपनी फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे। अगर वो टिक मार्क वाले जो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स को पढ़ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन आपसे दोबारा बार में भी नहीं हुए, सेकंड टाइम पे भी नहीं हुए, उसको क्या करना है, उसको दोबारा से सेकंड टिक कर देना है। और जो आपके एक बार में हो गए थे उनके ऊपर सिंगल टिक रहने देना। तो जब आपकी थर्ड रिवीजन होगी तो जिनके ऊपर 2 टिक लगे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप 3 रिवीजन बहुत कम टाइम में कर पाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस को छाट लिया है जो आपको क्वेश्चंस नहीं होते थे। तो इस तरह से आप कंप्लीट मैथ्स को कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया है। साथ में अगर आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह की प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके हाँ, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रीवियस ईयर कितना करना है आपको। 2018 से 2023 के बीच में जितने भी पेपर आपसे हुए हैं, 2022 के ही पेपर है वैसे तो, जितने भी पेपर आपके हुए उन क्वेश्चंस को तो आपको डेफिनेटली करना है। उससे पुराने पेपर अगर आप करो तो आपकी इच्छा है, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद के सारे पेपर्स को बहुत ध्यान से करना है आपको। और पीछे से चलते हुए जाना है। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो अभी रिसेंट में आपका CHSL हुआ है या CGL हुआ है 2022 वाले, उनको करना है। उसके बाद में फिर 21 पे जाना है, फिर 20 पे, फिर 19 पे, फिर 18 पे। जो लेटेस्ट वाले पेपर है उनको सबसे पहले करना है। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।